अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा आने वाले 15 दिन आपके लिए ऐसी कैफियत लेकर आ रहे हैं जहां आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी कामयाबियों, खुशियों और पॉजिटिव तब्दीलियों को महसूस करेंगे। लेकिन इस दौरान आपके इर्द गिर्द मौजूद किसी शख्स के दिल में आपकी खुशी को लेकर बेचैनी पैदा हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि वह शख्स आपका खुला दुश्मन हो या हर वक्त आपके खिलाफ बात करता हो, बल्कि मुमकिन है कि वो आपके बहुत करीब रहने वाला, आपकी ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ और बज़ाहिर आपका खैर खा नज़र आने वाला शख्स हो। आपको इस शख्स की असल कैफियत उस वक्त महसूस हो सकती है जब आप अपनी कोई कामयाबी, अच्छी खबर, माली फ़ायदा, मोहब्बत में बेहतरी या घर में खुशी की बात शेयर करें और सामने वाला खुश होने की बजाय मौजू को बदल दे, खामोश हो जाए या ऐसी बात कह दे जिससे आपकी खुशी कुछ कम महसूस होने लगे। लिब्रा, आप लोग अमूमन दूसरों के जज्बात को जल्द समझ लेते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में आपके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होगा कि कोई शख्स आपकी तरक्की और खुशी को दिल से कबूल नहीं कर रहा। मुमकिन है वो शख्स आपसे बराह रास्त मुकाबला ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप का आपसे मुवाजना करता रहे। आपकी कोई नई चीज़, आपकी मकबूलियत, आपके रिश्ते में सुकून, आपकी माली हालत या आपकी शख्सियत में आने वाली तब्दीली उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिब्रा ये है कि आप इस शख्स को फ़ौरन दुश्मन करार न दें। हर खामोशी याद रखें हसद नहीं होती और हर अजीब रवैया दुश्मनी की अलामत नहीं होता। लेकिन अगर एक ही शख्स बार बार आपकी खुशी के वक्त मनफी रद्द अमल दिखाए, आपकी कामयाबी को मामूली साबित करे, आपके फ़ैसलों में शक पैदा करे या आपको दूसरों के सामने कमतर दिखाने की कोशिश करे, तो ये एक वाज़ेह इशारा हो सकता है कि उसके दिल में मुकाबले का जज्बा मौजूद है। आने वाले 15 दिनों में लिब्रा, आपके लिए असल ताकत यही होगी कि आप अपनी खुशी को दूसरों की मंजूरी से वाबस्ता ना करें और हर अच्छी खबर हर शख्स के साथ शेयर करने से पहले ज़रूर सोचें। इन आने वाले 15 दिनों में आपको ख़ास तौर पर यह देखना होगा कि कौन आपके करीब रहकर आपकी कामयाबियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात हसद करने वाला शख्स बराह रास्त नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि वो आपके जहन में शक पैदा करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहें तो वो कह सकता है कि ये मुश्किल है, आपको फ़ायदा नहीं होगा या पहले भी लोगों ने कोशिश करके नुकसान ही उठाया है। अगर आपके घर में कोई खुशी आने वाली है तो वो गैर ज़रूरी खदशात पैदा कर सकता है। अगर आपको माली फ़ायदा हासिल होने वाला है तो वो फ़ौरन उसमें कोई कमी निकाल सकता है। अगर आपको मोहब्बत या रिश्तों में सुकून मिल रहा है तो वो आपको ऐसे सवालात में उलझाएगा जिससे आप खुद अपनी खुशी पर शक करने लगेंगे। लिब्रा, आपको आने वाले दिनों में ऐसे रवैयों को पहचानना है, मगर गुस्से या बदले के रास्ते पर नहीं जाना। खामोशी से लोगों को समझना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और एक और अहम इशारा ये है कि जो शख्स आपकी नाकामी के वक्त ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है लेकिन आपकी कामयाबी के वक्त खामोश हो जाता है, तो उसके रवैये को नज़रअंदाज ना करें। मुमकिन है वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद एक ऐसा शख्स हो जो आपसे मुकाबला तो करता है मगर उसे खुद भी इस बात का मुकम्मल एहसास नहीं। शायद वो आपको अपना मद्दे मुकाबिल समझता हो, क्योंकि उसे लगता है कि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जिनकी ख्वाहिश वो खुद करता था। लेकिन याद रखें, किसी दूसरे शख्स की हसद भरी कैफियत आपकी किस्मत को नहीं रोक सकती जब तक कि आप खुद उसके अल्फाज को अपने दिल पर हावी ना होने दें। इन 15 दिनों में अपनी ज़ाती प्लानिंग, माली मामलात, रिश्ते और फ्यूचर के फैसलों का ऐलान ज़रूरी नहीं और हर खुशी का सबूत देना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी खामोशी से आगे बढ़ना सबसे मजबूत जवाब होता है। लिब्रा, आपकी असल जीत यही है कि आप अपने रास्ते पर कायम रहें और किसी के नेगेटिव रवैये को अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर असरअंदाज ना होने दें। आने वाले 15 दिनों का आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन लिब्रा यही है कि हर करीब आने वाला शख्स दिल से आपका अपना नहीं होता और हर दूर जाने वाला शख्स आपका मुखालिफ नहीं हो सकता। इस टाइम पीरियड में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपनी इंट्यूशन यानी अपना अंदरूनी एहसास है। अगर किसी शख्स के साथ बैठने के बाद आपको बार बार बेचैनी महसूस हो, अगर उससे अपनी खुशी शेयर करने के बाद आपका मूड ख़राब हो जाए, अगर वो हर अच्छी बात में खामी तलाश करे या आपकी कामयाबी के बाद आपको अजीब नज़रों से देखे, तो थोड़ा सा फासला इख्तियार रखना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर शख्स से बदगुमान हो जाएं। आपकी खूबसूरती आपके तवाज़ुन में है, इसलिए फ़ैसला भी तवाज़ुन से करें। आने वाले दिनों में मुमकिन है आपको कोई ऐसी कामयाबी सामने आए जिससे आपने काफ़ी अरसे से उम्मीद लगा रखी थी। कोई रुका हुआ काम मुकम्मल हो सकता है, कोई माली रास्ता खुल सकता है, किसी रिश्ते में वजाहत आ सकती है या आपको ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपके चेहरे पर वाकई रोशनी आ जाएगी। इस मौके पर किसी ख़ास शख्स का रद्द अमल
آپ کو بہت کچھ سمجھا سکتا ہے۔ جو شخص حقیقی طور پر آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوگا، چاہے اس کی اپنی زندگی میں مسائل ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ حسد کرنے والا شخص آپ کی خوشی کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ یہ کام مذاق، مشورے یا ظاہری فکر کے پردے میں ہی کیوں نہ کرے۔ اس لیے آنے والے 15 دنوں میں اپنی کامیابیوں پر شرمندہ نہ ہوں۔ اپنی خوشی چھپانے کی ضرورت نہیں، مگر اسے ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اپنے راز لبرا محدود رکھنے، اپنے پلانز مکمل ہونے سے پہلے لوگوں کو نہ بتائیں اور اللہ کی نعمتوں پر جتنا ہو سکے شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ حسد کرنے والا آپ کی انرجی کو صرف اس وقت متاثر کر سکتا ہے جب آپ اپنی انرجی کو خود کمزور کریں گے۔ آپ کا کام صرف اس راستے پر چلنا ہے جہاں آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، اور آنے والے 15 دنوں میں کسی کے دل کی نیگیٹو انرجی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ کی اصل کامیابی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے رویوں سے آزاد ہو کر اپنی خوشی، اپنے سکون اور اپنے مستقبل پر توجہ دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے جائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔